बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, 6 जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था उस पर बहुत लेदे हुई, फिर आज खुद नोटिस हुआ। 3 अप्रैल को समात हुई। 9 अप्रैल को उस सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस की समात का ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में पैरा 13 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैरे में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम स्टेक होल्डर इस सारे मामले में वो हैं रजिस्ट्रार हाई कोर्ट्स, मतलब जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट। इन तमाम हाई कोर्ट्स से उस हवाले से तजावीज़ मांगी गई हैं कि जो 25 मार्च को 6 जजेस ने ख़त लिखा, उस ख़त के तनाजुर में आप तजावीज़ दें कि आइंदा मुस्तकबिल में इस किस्म के इश्यूज़ सामने आने पर उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा कि आज अचानक क्या हुआ कि अडयाला जेल में जो दीवारें थी वो गिराने का हुक्म दिया जज साहब ने। इसके पीछे एक बड़ी खबर है, बड़ी वजह है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या डर था अदालत को भी और प्रोसिक्यूशन साइड को भी, जिसकी बुनियाद पर ये जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर अचानक हुआ। और उसके बाद अदालत ने ये कहा कि जो हर्डल्स और जो वहाँ पे आर्जी तौर पर जो दीवारें बनाई गई हैं, जो कैबिन बनाई गई हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए। इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको फ़ौरन मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम लाहौर हाई कोर्ट से। कल हमने इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजेस के ख़त के मामले पर तजावीज़ मांगी हैं कि मुतलका जो रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट्स के, 5 हाई कोर्ट्स के जो रजिस्ट्रार हैं, वो तजावीज़ 25 अप्रैल से पहले देंगे। तो उस हवाले से मैंने बात की थी कि रजिस्ट्रार जो है वो अपने मुतलका चीफ जस्टिस से बात करेगा, उसे करनी चाहिए। और जो चीफ जस्टिस हैं उनको आज खुद तजावीज़ बनाने की बजाय तमाम जजेस से इस हवाले से मुशावरत करनी चाहिए और तमाम जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलानी चाहिए। मतलब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अलग मीटिंग होनी चाहिए, फुल कोर्ट मीटिंग ये होती है कि जितने भी उस हाई कोर्ट में जज होते हैं वो तमाम उस मीटिंग में बैठते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद, पेशावर, बलोचिस्तान, सिंध हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स में इस किस्म की मीटिंग्स होनी चाहिए। हमने कल ये बात की थी और ये भी आपको बताया था कि इससे कबल ये खबर आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट में पहले फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के हवाले से बात हुई, फिर ये हुआ कि सीनियर कोई जजेस जो है वो इस हवाले से कोई तजावीज़ तैयार करेंगे। लेकिन अब ये खबर आई है, बाकायदा उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि पीर के रोज लाहौर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग होगी और जो प्रिंसिपल जो सीट है, मतलब लाहौर हाई कोर्ट, वहां पर मौजूद जो जजेस हैं उनको ये कहा गया है कि वो तमाम जजेस उस फुल कोर्ट मीटिंग को ज्वाइन करें और ये बताएं कि जो इन्फ्लुएंस और मुदाखलत और इस हवाले से जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है, जो अहम नुकात उठाए हैं, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से सवालात उठाए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से सवालात उठाए हैं, जो हाई कोर्ट्स के हवाले से सवालात उठाए हैं कि उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसके हवाले से तजावीज़ उसमें मुरतब की जाएंगी लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में। और ये फुल कोर्ट मीटिंग पीर के रोज होगी। ये जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खास तौर पर इस तनाजुर में जब जो है वो ये कहा जा रहा था कि शायद ये मामला जो है वो अब मिट्टी पाओ पॉलिसी की तरफ जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेन और मरकजी जिसपे सबकी नजरें हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला उठा और बुनियादी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे उन्होंने 10 मई 2023 को एक खत लिखा जो रिकॉर्ड पे आया, 12 फरवरी 2024 को एक खत लिखा जो रिकॉर्ड पे आया, और फिर 25 मार्च 2024 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो मरकजी खत है। और जो फरवरी 2024 और मई 2023 के खत उसके साथ एनेक्स्चर्स हैं।
तो ये तीन जो खतूत हैं, इन खतूत ने कोहराम मचाया है जुडिशरी में, अदलिया में और मुदाखलत के हवाले से खास तौर पर। और इसमें एक पॉइंट यह भी था कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए कि तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठकर तमाम जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनके हवाले, उनसे तजावीज़ ली जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या उनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिस तरह के 6 जजेस ने लिखा है। वो जुडिशल कन्वेंशन तो कहीं लॉ में, कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसा कानून जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें अब जो डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मरकजी हाई कोर्ट है सारे मामले में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के रोज तक तमाम जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनसे तजावीज़ मांगी हैं। उनको ये कहा है कि आप तजावीज़ दें, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऑफिस में जमा करवाएं और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी है या नहीं बुलानी। मेरे ख्याल में बजाय इसके कि आप डायरेक्ट तजावीज़ मांगें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग तो हर हाल में होनी चाहिए। उसकी वजह, इससे पहले मसला ये है कि सारे इश्यूज, सारी चीजें चीफ जस्टिस जो देख रहे हैं, चीफ जस्टिस को बताया गया, चीफ जस्टिस को कहा गया, चीफ जस्टिस के नोटिस में लाई गई इन्फ्लुएंस और जो मुदाखलत थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो ये बुनियादी जो पॉइंट है, बुनियादी जो चीज है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। ये अगर फिर भी वही होना है कि वो तजावीज लेकर आज खुद जो तजावीज बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट को भेज देंगे, तो फिर सवालात तो वही रहेंगे ना। बेहतर यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए, हर सूरत बुलानी चाहिए, ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनसे आप तजावीज ले लें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन अब ये कहा गया है कि जो जराए हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं पीर के रोज तक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो इस्लामाबाद की जिली अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को भी ये कहा गया है कि आप भी तजावीज दें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी कहा गया है कि आप भी तजावीज दें, और तजावीज देने के बाद हम देखेंगे कि फुल कोर्ट बुलाने की जरूरत है या नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहूं कि सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से अभी खबर नहीं आई। जो खबर आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज तय है कि जो जुडिशल कन्वेंशन की बात हुई थी, वो जुडिशल कन्वेंशन का बुनियादी कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस एक जगह इकट्ठे हों। अगर एक जगह नहीं भी इकट्ठे होते, वो तमाम अपनी अपनी जगहों पर फुल कोर्ट मीटिंग बुला के और वहां पे अपने ग्रीवियंस वहां पे रखते हैं। और जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर यकीन रखने वाले जजेस हैं, वो इस वाले से मरबूत किस्म का को मैकेनिज्म बनाते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में कम से कम इस किस्म के जो मामलात हैं उनको हैंडल किया जाए, इस किस्म के मामलात कम से कम ना हो। ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। ये बहरहाल जुडिशल कन्वेंशन के अलावा जो है वो साथ साथ ये मामला चलेगा। ये देखा जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या आउटकम होगा, क्या तजावीज़ आएंगी। 25 अप्रैल लास्ट डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है तमाम हाई कोर्ट्स को, जो इस हवाले से तजावीज़ देंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो जुडिशल साइड पे 29 अप्रैल को इस पर समाअत करेगा। और उसमें फिर ये चीज़ें सामने आएंगी कि किस हाई कोर्ट ने क्या तजवीज़ दी है और क्या उस पर आगे होना है। तो ये एक बड़ा अहम पेशरफ्त है, एक बड़ा अहम सिनेरियो जो है वो सामने आया है। बाकी हाई कोर्ट्स का भी अपडेट होगी, वो आपके साथ हम आइंदा वीडियोज़ में शेयर करेंगे। दूसरे मौजू पे आते हैं। दूसरा मौजू भी बड़ा अहम है कि जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया कि उन्होंने ये कहा कि जो दीवारें हैं वो हटा दें। उसके पीछे एक बड़ी वजह, बड़ी खबर थी। बड़ी खबर ये थी कि जो सलमान सफदर हैं, इमरान खान के वकील, और उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने एहतसाब अदालत में ये दरख्वास्त दायर की कि 17 अप्रैल को, मतलब 19 अप्रैल समाअत थी, फिर 17 अप्रैल की जो समाअत थी, उन्होंने कहा कि वहां पे इसकी वायलेशन की गई। सीआरपीसी की सेक्शन है 352, उसकी वायलेशन की गई कि उसमें ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसको वायलेट किया गया। कैसे वायलेट किया गया कि वहां पर जो मीडिया बैठा हुआ है, एक लफ्ज उसको समझ नहीं आ रहा था। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, एक लफ्ज हमें समझ नहीं आ रहा था।
जज साहब क्या बोल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन क्या बोल रही है, उसमें इमरान खान के वकला जो है वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो उनका मुद्दा है और गवाह क्या कह रहा है। तो सलमान सफदर ने ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि क्योंकि 17 अप्रैल की जो प्रोसीडिंग्स थी उनमें सीआरपीसी की सेक्शन 352 की क्लियर वायलेशन हुई है, और इससे कबल साइफर के केस में, तोशा खाना के केस में, खासतौर पर साइफर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बड़ा वाजे कर चुका है कि 352 की वायलेशन जो है उस पे बाकायदा जो ट्रायल था वो कलअदम हुआ था। तो सलमान सफदर ने ये एप्लीकेशन दी कि 17 अप्रैल को जो कुछ प्रोसीडिंग्स हुई उसमें 6-7 गवाह थे, उन गवाहों पे जिरा हुई थी, उन गवाहों के बयानात हुए थे, उस वाले से चीजें काफी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि वायलेशन की वजह से तमाम को कलअदम करार देकर 17 अप्रैल को जो कुछ हुआ दोबारा करें, और 352 की जो वायलेशन है अब नहीं होनी चाहिए। मतलब मीडिया मौजूद हो और मीडिया को ये जो है वो सुनाई देना चाहिए। 70-80 फीट की फासले पर अगर आपने उनको रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि 70-80 फीट के फासले पर हमें बैठाया गया था जहां पे आवाज भी नहीं आती थी, तो ये उस दरखास्त में कहा गया कि इस तरह अगर आपने रखना है तो ये 352 की वायलेशन होगी। और फिर जो हमने देखा कि अदालत जो है वो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ये हुक्म दिया अडयाला जेल के हुकाम को कि आप फौरी तौर पर ये जो आपने दीवार मतलब वाल खड़ी की हुई है लकड़ की फिर गिलास की, जिसमें जो सहाफ़ी हैं उनको सुनने में, कवर करने में, अदालती प्रोसीडिंग्स कार्रवाई कवर करने में मुश्किलात का सामना है, ये फौरी तौर पर हटा दें। अदालत ने ये हुक्म दिया और उस हुक्म के बाद हमने देखा कि एक तो फौरी तौर पर वहां पे भी ये मामला शुरू हो गया कि वहां पे वो उन्होंने हटाना भी शुरू कर दिया, और उन्होंने खास तौर पर यह कहा है कि 23 अप्रैल से पहले पहले आपने ये सारी जो हर्डल्स हैं ये खत्म करनी है। तो ये बुनियादी पॉइंट था, बुनियादी सिलसिला था, जिस वजह से जो अदालत ने ऑर्डर किया था, और अदालत को और प्रोसिक्यूशन को ये लगा कि यह ना हो कि साइफर की तरह ये केस भी कहीं इसका जो ट्रायल है, जो ट्रायल का ये जो 17 अप्रैल की समाअत है, ये हाई कोर्ट पहुंचकर ये कलअदम ही ना हो जाए। क्योंकि हमने इसको हाईलाइट भी किया था, बताया भी था आपको कि एक लफ्ज समझ नहीं आया। तो ये आज की दो हमारी जो है वो अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।